Hi students. So we are now doing your SST part 1 first chapter, that is an approach towards the past, यानी कि past की तरफ जो बीत चुका है, जो जा चुका है, उसकी तरफ एक approach, an approach towards the past. Knowledge that is gained from the study of past is called history. जो भी knowledge यानी कि कुछ भी जो आपको जानने को मिलता है वो कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द स्टडी ऑफ पास्ट, जो कि बीत चुका है उसकी स्टडी से आपको मिलता है. इट टीचेस अस ग्रेट लेसन, ये हमें बहुत जो है लेसन्स पढ़ाता है. जो आज हमारे पास सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सब कहाँ से हैं? सब पास्ट की वजह से हैं. एवरीथिंग इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द पास्ट हिस्ट्री. क्योंकि अगर हम जो है पुराने टाइम पर नहीं सीखते तो आज हमें वो सब नहीं पता होता. इट गाइड्स अस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. ये हमें गाइड करता है कि क्या हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं. दैट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. सो if there is a hot pan in front of you, will you touch it with your finger? No, you won't touch it because you know it can harm you. So you got to know from your experience that what to do and what not to do. So ऐसे ही from the history we came to know that what to do and what not. History also informs us about our rich past, how people lived. मतलब हिस्ट्री जो है हमें बताती है, इट एक्सप्लेन्स अस, इट इन्फॉर्म्स अस कि लोग पहले के कैसे रहते थे. हाउ पीपल लिव्ड, कैसे रहते थे. हाउ दे एट, व्हाट दे वोर, वो क्या पहनते थे. एंड व्हाट काइंड ऑफ हाउसेस दे बिल्ड, वो कैसे घर बनाते थे. सो सब कुछ, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड बाय द टर्म हिस्ट्री. We know that the present cannot be understood without understanding the past. We know, हमें पता है that जो आज हम कर रहे हैं we cannot understood that by understanding the past. अगर हमें past नहीं पता होगा तो हमें उस चीज़ के बारे में आज कुछ नहीं पता लगेगा. The people who describe the past are known as historians. यानी कि जो लोग डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं पास्ट को, दे आर नोन एज हिस्टोरियंस. उन्हें हम हिस्टोरियंस बोलते हैं. नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, व्हाट इज़ द पर्पस, हम आपको क्यों हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं. जो बीत चुका दैट इज़ डन, दैट इज़ ऑलरेडी डन, बट क्यों आपको जो है हम बताते हैं. नाउ डेज अब क्या है, जो टीवी है हमारा उस पर हमें रामायण दिखाई जा रही है. महाभारत इज़ ऑल्सो देयर. वाई दे आर एक्सप्लेनिंग द हिस्ट्री टू अस? सो दैट देयर शुड बी सम नॉर्म्स, सम रिचुअल्स एंड सम गुड हैबिट्स, सो दैट जो हमारे अंदर गुड हैबिट्स हैं वो आ जाएं. जो हमें चीज़ें जिस सिचुएशन में करनी होती हैं वो हमें कहाँ से पता चलती हैं? From the history, from the past which has already gone. Now, what is the importance of history? We came to know about kingdoms. हमें kingdoms के बारे में पता चला, राज्य, dynasties, kings and leaders by studying history. जो भी leaders थे हमें सबके बारे में कहाँ से पता चला? हिस्ट्री से. It also deals with the lives and activities of ordinary people who have shaped the pages of history. हिस्ट्री ने हमें क्या बताया? जो बहुत आम लोग होते थे, बहुत कॉमन पीपल होते थे, इट ऑल्सो एक्सप्लेन दैट कि वो कैसे आया, कैसे उन्होंने क्या क्या किया. सो हु इन्वेंटेड द फायर? अस ह्यूमन्स ओनली इन्वेंटेड द फायर. इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट कि फायर कैसे बनाया जाए. तो पहले के लोग क्या करते थे? दे यूज टू रब द स्टोन्स. एक फायर जलाने के लिए दे यूज टू रब टू स्टोन्स रब करते थे ताकि जो है वो फायर को प्रोड्यूस कर सकें. सो इट वॉज सो डिफ़िकल्ट. अब आप इजीली फायर जो है प्रोड्यूस कर सकते हो जल्दी, क्योंकि हमने सब कुछ हिस्ट्री से अपने पास से लर्न कर लिया है. वी हैव लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस.
Now, the knowledge gained from the study of history is important to understand both the past and the present. जो भी knowledge हमें मिल रही है वो समझना हमारे प्रेजेंट के लिए एंड फॉर बोथ पास्ट के लिए हिस्ट्री जो है हमें इसलिए समझनी बहुत इम्पॉर्टेंट है. वट एवर इज़ हैपनिंग टुडे विल बी द हिस्ट्री टुमारो. जो भी आज हो रहा है वो कल क्या बन जाएगा, हिस्ट्री बन जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जो कराया था इंग्लिश का कराया था, राइट. नाउ दैट उस दिन तो वो मैं प्रेजेंट था, लेकिन आज वो क्या है, पास्ट है. वो करा चुकी हूँ मैं, दैट इज़ डन. सो जो आज हम कर रहे हैं वो कल क्या बन जाएगा, पास्ट. इट विल बी द पास्ट. ठीक है. ईच वन ऑफ us is adding something big or small to our history. जो हम सब हैं वो क्या कर रहे हैं, हम एक एक लोग, आप, मैं, your parents, your grandparents, everyone is adding something to the history. हम कुछ ना कुछ तो पूरे दिन करते हैं. सो हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री बना रहे हैं, पास्ट बना रहे हैं. और फैमिलीज हिस्ट्री एंड आवर कंट्रीज हिस्ट्री, हमारे फैमिली की भी हिस्ट्री बना रहे हैं एंड आवर कंट्रीज हिस्ट्री, कंट्री की भी हिस्ट्री बना रहे हैं. हिस्ट्री गाइड्स पीपल टू सेट गोल्स. हिस्ट्री क्या करता है, हमें लोगों को गाइड करता है कि टू सेट योर गोल, कि आपको लाइफ में क्या करना है. एंड टेल्स देम नॉट टू मेक सम मिस्टेक्स, कि कुछ मिस्टेक्स जो है करने से हम बच सकते हैं. ठीक है. वी अंडरस्टैंड द कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बाय स्टडिंग हिस्ट्री. हिस्ट्री पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कर सकते हैं एंड वो हुई भी है. ठीक है. कंटिन्यूस डेवलपमेंट मीन्स कुछ ना कुछ रोज़ सीखना, दैट इज़ कॉल्ड डेली इन अ कंटिन्यूस बेसिस. सो दैट इज़ कंटिन्यूस डेवलपमेंट. कैसे कर सकते हैं हम, हिस्ट्री पढ़कर. इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ लिटरेचर, रिलीजन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. यानी कि ये हमें कौन सी पढ़ाई, हम क्या पढ़ सकते हैं, इससे हम क्या सीख सकते हैं, लिटरेचर. रिलीजन, हमारे रिलीजन में क्या क्या है, आर्ट, कला एंड आर्किटेक्चर. We can easily understand the basic nature of our society by studying history. हम जो है बहुत easily जो है बेसिक जो है नेचर है हमारी सोसाइटी का, वो हम बहुत easily पढ़ सकते हैं. Now who tells you that you have to brush your teeth twice a day? कौन बोलता है, कोई नहीं बोलता. मम्मा पापा आपको बताते हैं, दे टेल यू दैट यू हैव टू डू इट. क्यों, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा है, टू मेंटेन योर हाइजीन. ठीक है. तो ये क्या है, ये सब आपके लिए अच्छा है. तो उनको किसने बताया, उनके पेरेंट्स ने. तो ये हम कहाँ से, दैट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. हम छोटी छोटी चीज़ों से ही सीखते हैं. वी लर्न बाय डूइंग थिंग्स. We study why people behaved the way they did, how and why they fought or cooperated or built forts. हमें समझ आता है हिस्ट्री देख के कि जो राजा थे, किंग्स थे, उन्होंने फोर्ट्स क्यों बनाए, why they fought, उन्होंने लड़ाइयाँ क्यों करी. ठीक है. ये सब हमें कौन बताता है, हिस्ट्री बताता है कि कौन कौन से एम्परर्स थे. यू विल बी इंट्रोड्यूस टू द एम्परर, जितने किंग्स थे, क्वींस थी, जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाई करी या खुद जो है सरवाइव करने के लिए लड़ाई करी. एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड इन दिस हिस्ट्री पार्ट. ठीक है. नाउ अब क्या हुआ, डिवीजन ऑफ द पास्ट. आपको समझ आया कि इम्पॉर्टेंट क्यों है हिस्ट्री. इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वी गेट टू लर्न फ्रॉम द पास्ट. Now the division of past, the past जो है it has been divided into two periods. two periods में divide किया जाता है. So now you have the time table. आपका टाइम टेबल है, उसमें आप accordingly जो है अपने सारे सब्जेक्ट्स करते हो. आपके जो पूरा डे है वो 8 पीरियड्स में डिवाइड होता है. बट हिस्ट्री कितने पीरियड्स में डिवाइडेड है, पार्ट्स. पीरियड मीन्स पार्ट. दे आर डिवाइडेड इन
टू पीरियड्स, ठीक है. फर्स्ट इज प्री हिस्ट्री एंड देन इज हिस्ट्री, ठीक है. प्री हिस्ट्री मतलब जो स्टार्टिंग पहले वाली. Now, what is prehistory? It is the period of human development when writing had not been invented and human beings did not know how to read and write. Prehistory कौन सा पीरियड है, ये कौन सा टाइम है? जो ह्यूमन की डेवलपमेंट का टाइम था, जब ह्यूमन डेवलप कर रहा था चीज़ें, जब व्हेन राइटिंग वॉज नॉट इन्वेंटेड, जब लिखना जो है इन्वेंट भी नहीं हुआ था. एंड पीपल डिडंट न्यू, उनको नहीं पता था दैट हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट. हेंस देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स फॉर दिस पीरियड. इसीलिए इन उस टाइम पे जो प्री हिस्ट्री का टाइम है उसके कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है. वी कैन नो, हम जान सकते हैं प्री हिस्ट्री ओनली थ्रू आर्कियोलॉजी. मतलब हम जो है आर्कियोलॉजी के थ्रू ही जो है हिस्ट्री को जान सकते हैं. यानी कि जो मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है, जितने भी सारे बहुत बड़े बड़े, जैसे जयपुर में है, राजस्थान में बहुत सारे फोर्ट्स हैं, वी कैन गेट टू नो अबाउट द प्री हिस्ट्री थ्रू दैट फोर्ट्स, ठीक है. जितने भी फोर्ट्स थे या मॉन्यूमेंट्स थे उनके थ्रू हम जान सकते हैं. टू अंडरस्टैंड प्री हिस्ट्री को समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट dig deep into the ground and collect remains of the past. उन्होंने क्या किया, आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत डिग मतलब दे डिग उन्होंने खोदा डीप, बहुत ज़्यादा डेप्थ में, इनटू द ग्राउंड को डीप जो है डीपली डिग किया. एंड दे कलेक्टेड द रिमेन्स, बचा हुआ, about the past. You must have heard about the dinosaurs. Have you seen them? No. I know, your parents know. So it is all about the prehistory. ठीक है. These archaeological remains like tools, coins, bones, pots and jewelry help us to know about the past. अब नाउ आर्कियोलॉजिस्ट को जब उन्होंने डिग किया तो उन्हें क्या मिला? दे फाउंड द टूल्स. उन्होंने टूल्स जो हैं, उन्होंने टूल्स में मतलब हथियार, ठीक है, वो उन्हें पाए. कॉइन्स, बोन्स एंड पॉट्स एंड ज्वेलरी, उन्हें सब कुछ मिला. ये तो था प्री हिस्ट्री. क्या होता है नाउ? व्हाट इज़ हिस्ट्री? इट इज़ द पीरियड फॉर विच रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल. ये एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा पीरियड है जिसमें जो है रिटन रिकॉर्ड, जब लोगों को लिखना आ चुका था, ये वो वाला टाइम है. इसको उसके रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास आज भी हैं, उसे हम हिस्ट्री बोलते हैं. दिस कवर्स द टाइम पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग. जब राइटिंग का इन्वेंशन हो गया उसके बाद जो पीरियड आया, दैट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री. Early writing was done on the barks of birch trees, clays, tablets, palm leaves, copper plates and rock pillars. पहले लोग किस पर लिखा करते थे? On the bark. bark होता है जो नीचे का पार्ट होता है, wooden part. bark of the trees, clay, tablets, palm leaves. लीव्स के ऊपर लिखा जाता है कॉपर प्लेट्स एंड द रॉक पिलर्स. रॉक जो चट्टान होती हैं उनके पिलर्स पर लिखा जाता था. तो ये था हिस्ट्री पीरियड. नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री? सोर्स क्या है हिस्ट्री के? द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नाउ इज़ हाउ वी कैन नो अबाउट समथिंग दैट टुक प्लेस ऑफ 100,000 ऑफ ईयर्स एगो. डिफ़िकल्ट पार्ट जो है हमारा हिस्ट्री का, क्वेश्चन क्या राइज होता है कि हमें कैसे पता लगा कि 1000 ईयर्स एगो क्या हुआ था, हमें कैसे पता लगा, ठीक है. अ वेरी सिंपल आंसर, इसका बहुत सिंपल आंसर है दैट वी लर्न अबाउट द पास्ट फ्रॉम द रिमेन्स विच पीपल ऑफ दैट पीरियड हैव लेफ्ट बिहाइंड. जो पहले के लोग थे उन्होंने जो जो चीज़ें छोड़ दी, उन चीज़ों से हमें पता लगा कि ऐसा हुआ होगा. बाय स्टडिंग दीज रिमेन्स, इन स्टडीज, सब कुछ जो उनकी जो छोड़ी हुई चीज़ें थी उनको जब देखा गया, समझा गया, आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस टेल अस व्हाई
what might have happened in the past, उन्होंने क्या जज किया कि क्या हुआ होगा पास्ट में. ठीक है. अब आपको जो है अगर आपको कुछ किसी चीज़ के बारे में पता लगाना होता है, सो व्हाट डू यू सर्च फॉर? यू सर्च फॉर एविडेंसेस. ठीक है. आप कुछ देखते हो कि क्या पता आपको कुछ रिमेन्स मिल जाए. ठीक है. तो ऐसे ही आर्कियोलॉजिस्ट ने और हिस्टोरियंस ने पता लगाया और उन्होंने समझा कि क्या हुआ होगा. ठीक है. नाउ द सोर्सेज, जो सोर्स हैं हिस्ट्री के, दे आर डिवाइडेड अगेन इनटू टू पार्ट्स. ठीक है. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज विच आर नॉन रिटन, जो लिखे हुए नहीं हैं, एंड द सेकेंड इज लिटरेरी, जो लिखा हुआ है. नाउ फर्स्ट विल रीड अबाउट द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. इसमें क्या क्या आता है? आर्टिक्राफ्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस. यू हैव सीन द कॉइन्स, राइट? बट पहले ऐसे कॉइन्स नहीं होते थे. नाउ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर डायरेक्ट एविडेंसेस. ये क्या है? एविडेंस मीन्स प्रूफ. सो दे आर द डायरेक्ट एविडेंसेस जिनको हम देख के एग्जैक्ट जो है पता लगा पाए. दे हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द हिस्ट्री. ठीक है. ऑन द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री. ये जो है हिस्ट्री जो लिखी गई वो क्या है? हमें प्रूफ मिले, इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने हिस्ट्री लिखी. दे कैन नॉट बी चेंज और अल्टर्ड बाय द ह्यूमन बींग्स. यानी कि ना तो हम इसे कम कर सकते हैं और ना ही चेंज कर सकते हैं. यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट, इवन आई कैन नॉट चेंज माई पास्ट. जो हो गया मैं उसे चेंज नहीं कर सकती, ना आप कर सकते हो. दे आर फिजिकल एविडेंसेस दैट आर अवेलेबल. सो दिस इज़ अ पेन. ठीक है. ये क्या है? फिजिकल है, मतलब मेरे सामने अगर मैं उसे देख पा रही हूँ. ठीक है. आप इसे देख पा रहे हो आपके सामने किसी चीज़ को, तो ये आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट है. ऐसी आर्कियोलॉजिस्ट्स के सामने जो है फिजिकल, मतलब फिजिकली जो है जो कुछ चीज़ें सामने आई. ना फर्स्ट क्या थी? आर्टिफैक्ट्स, यानी कि द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स मेड बाय ह्यूमंस इन द पास्ट. आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से बनाए जाते हैं, ह्यूमंस ही बनाते हैं और ये पास्ट में बनाए गए. ठीक है. जैसे मेटल ऑब्जेक्ट्स, पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, वेपन्स एंड स्कल्पचर्स. यानी कि ये सारी चीज़ें. एक्स जो है, कौन किसने इन्वेंट किया? ह्यूमन. हमें जो है टूल्स बने हुए, स्पेयर, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ टूल जो हमें बने हुए मिले. ठीक है. ज्वेलरी, वेपन्स जो है हमें सब बना हुआ पड़ा हुआ फिजिकली आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाई दिया. ठीक है. उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफैक्ट्स. दे गिव अस इम्पॉर्टेंट क्लूज. जो ये सारी चीज़ें हमें बहुत इम्पॉर्टेंट क्लू देती हैं एंड इट ऑल्सो हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द कल्चर लाइफ ऑफ द पास्ट. कि वो कैसे, वॉट वॉज द कल्चर इन द पास्ट. इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स दैट. The objects found at Harappa and Mohenjo-daro throw light on the development aspect of that age. जो भी ऑब्जेक्ट मिले कहाँ पर? हड़प्पा एंड मोहनजोदारो प्लेस पर. वो क्या एक नज़र डालते हैं कि डेवलपमेंट कैसे हुई उस टाइम पर. ठीक है. These are the 4000 years old city along the banks of river Indus. जो river Indus है उसके साइड पर ही ये 4000 years पुरानी सिटी है. कौन सी? हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. नेक्स्ट इज मॉन्यूमेंट्स. जो आपकी आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री में पहले आर्टिफैक्ट्स हैं, देन मॉन्यूमेंट्स, देन आपके कॉइन्स हैं एंड देन इंस्क्रिप्शंस है. देर आर 4 थिंग्स इन योर फर्स्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री. फर्स्ट मैंने आपको आई हैव एक्सप्लेन्ड, दैट इज आर्टिफैक्ट्स. नेक्स्ट इज मॉन्यूमेंट्स, ओल्ड बिल्डिंग्स, ruins ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, जो पुरानी बिल्डिंग्स ख़राब हो चुकी हैं. टेम्पल्स, stupas, mosques, tombs. tombs इज ऐसी शेप होती है, आपने ज़रूर देखा होगा या पिक्चर में. ठीक है. caves and palaces and old settlements which are historically important and provide important information
of our past heritage are called monuments. So दिस इज़ अ स्तूपा. सो आपने मॉन्यूमेंट्स देखे हैं, ठीक है. जितने भी जंतर मंतर इट इज़ अ मॉन्यूमेंट जो कि बहुत पहले बनाया गया था. पैलेसेस हैं, ठीक है. विक्टोरिया जो क्वीन थी उनका पैलेस है. सो देयर आर मैनी बिल्डिंग्स, बहुत पुरानी पुरानी पैलेसेस हैं, मॉस्क्यूज हैं, टॉम्स हैं, केव्स हैं. वो क्या है सब? दे आर द मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, जो पहले के ज़माने में बने थे. द आर्कियोलॉजिकल excavations at हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा, कहाँ पर? हड़प्पा पर, मोहनजोदारो पर, कॉर्दिजी रोपर, ठीक है, एंड और भी बहुत सारी सिटीज थी who have proved that a planned civilization existed in the Indus Valley 5000 years ago. इन सारी जो सारी cities थी वो इंडस रिवर के पास में थी. तो उन्होंने देखा, they saw it, कि वहाँ पे चीज़ें थी, they were the proof कि वहाँ पे civilization थी. civilization means the people used to live there, वहाँ पर लोग रहते थे, ठीक है. वो चीज़ों का प्रूफ है. The ruins of Nalanda in Bihar reveal the ancient system of education. ruins मतलब जो ख़राब चीज़ें हो चुकी हैं बट उनका थोड़ा सा रिमेन्स रह जाता है. ऑफ नालंदा, बिहार में एक जगह है, वो हमें बताता है कि एंशियंट टाइम, पहले के टाइम पर भी कुछ एजुकेशन सिस्टम था, पढ़ाया जाता था, ठीक है. These were all about the monuments. Now next is the coins. जो कॉइन्स है दे आर द वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन निकली. दीज कॉइन्स, जो पहले के कॉइन्स थे, वर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड अदर मेटल. सी, सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स विच वी फाउंड, ठीक है, ये हमें मिले. वी फाउंड दीज टाइप्स ऑफ कॉइन एंड दीज पहले इन एंशियंट टाइम दीज कॉइन्स वर मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड अदर मेटल्स. दे टेल अस अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द किंगडम, द पीरियड्स ऑफ रूलर्स एंड ट्रेड एक्टिविटीज़ विद अदर रीजन्स. यानी कि जो ये कॉइन्स है, बिकॉज गोल्ड इज़ एन एक्सपेंसिव मेटल, सो वो हमें इकोनॉमी की कितना पैसा था उस किंगडम के पास, द पीरियड ऑफ रूलर्स कि किसने कितने टाइम तक राज किया, ठीक है, एंड द ट्रेड एक्टिविटीज़, क्या क्या कारोबार, ट्रेड होता था, ठीक है, दूसरे रीजन से वो सब हमें प्रूफ मिला. नाउ आफ्टर कॉइन्स देयर आर इंस्क्रिप्शंस. नाउ व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस? दे आर द रिटन रिकॉर्ड्स. इंस्क्रिप्शंस होता है रिटन रिकॉर्ड्स engraved on rocks, metal pillars, copper plates, cave walls of temple and places and clay tablets. यानी कि ये क्या होता था? इंस्क्रिप्शन क्या होता है? लिखा हुआ, खुदा हुआ, कुछ लिखा हुआ रिकॉर्ड्स हमें पाए गए. किस पर? रॉक्स पर, मेटल पिलर्स पर, कॉपर की प्लेट्स पर जो है लिखा जाता था. सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ inscription. So see, there is something written on this, so these are called the inscription, ठीक है, इसे हम inscription बोलते हैं. now inscription provide us very important information about events के बारे में, क्योंकि वहाँ पर लिखा गया था कि क्या हुआ था, अबाउट रूलिंग्स, किसने राज किया, एंड द डिक्लेरेशन, बताया गया, उसमें डिक्लेयर किया गया था एंशियंट रूलर्स के बारे में, जो पहले रूल करते थे, राज करते थे, उनके बारे में लिखा गया. Inscription also deal with the administration and the personal qualities of the king. It also described what were the quality of the king that was ruling on that region, उस जगह पे जो रूल कर रहा था. दे ऑल्सो प्रोवाइड अस विद इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ कोरोनेशन, स्पेसिमेन ऑफ आर्ट एंड रिलेशन विद नेबरिंग एंड डिस्टेंट रूलर्स. इट ऑल्सो एक्सप्लेन दैट हु वर द नेबरिंग रूलर्स, जो आसपास लोग, जो रीजन में लोग रूल कर रहे थे, कौन थे,
everything was written on that inscription. inscription पर सब कुछ लिखा गया था. ठीक है. So ये क्या था? This was your first source of history, that is archaeological. ठीक है. Now I'll explain you about the second source of history. ठीक है. second source of history के बारे में.